मुझे एक पंचायत आया, मैं उस पंचायत का नाम ले लूँ, चिरहौ पंचायत जो है, वहाँ के जो मुखिया शाही साहब है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मुझे कहा कि अगर 1 रुपये भी मेरे लिए मेरे नाम से कोई लेता है, मैं अपने आप भी नहीं लेता हूँ, जो है इंदिरा आवास के नाम पे या कोई भी फंड के नाम पे मैं पैसा नहीं लेता हूँ। और अगर कोई लेता है वार्ड मेंबर तो मैं उन्हें रोकने वाले होते हैं तो वो पदाधिकारी से काम करा ही लेते हैं, चाहे प्रेम से, चाहे थोड़ा एक बात दो बात कहीं बोलना होता है। कुछ पदाधिकारी लोग थोड़ा सा ढीठ होता है तो उनको ढीठ के पास थोड़ा बोलना भी पड़ता है, उन्हें कहना भी पड़ता है आप इस काम को नहीं करोगे तो फिर हम आपके खिलाफ आगे कदम उठा सकते हैं। तो रखना पड़ेगा। हवा को किसी ने नहीं देखा है लेकिन महसूस होता है कि हवा चल रही है। जी जी। आग पानी को देखते हैं लेकिन हवा को किसी ने देखा है, लेकिन महसूस तो करते हैं। इसी तरह से मेरे 5-10 साल पिछला करदगी देखिए लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ जी। कि मैं किस तरह से उसके जो है शादी ब्याह ईद बकरीद जारा में जो सेवा में जो पंचायत भवन बनता है दोस्तों, उसमें सियाड़ों में लोग सरकार पैसा खर्च करता है। 3 करोड़ सुने होंगे, 42 लाख, 3 करोड़ 45 लाख, 3 करोड़ 38 लाख हर पंचायतों में अभी दे रखा है सरकार पंचायत भवन। वो पंचायत भवन जो बनता है किस कारण बनता है, किसके लिए बनता है? इन्हीं पब्लिकों के लिए। पब्लिक को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो जाके वहाँ पे पेपर जमा करे, वो ऑटोमेटिक वहाँ से अपने आप जहाँ का ब्लॉक है वहाँ से उनका डाटा ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है, सारा काम वो करके देते हैं। ये चीज़ करा सकता है, हर पंचायत की बात करता हूँ मैं, एक पंचायत की नहीं बात करता हूँ, हर पंचायत में ये अगर चाहे मुखिया लोग तो करवा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले आपने एक वीडियो देखा, जो आपने प्यार दिया, जो आपने कमेंट किया, बहुत ही अच्छा सुंदर कमेंट किया। अलग अलग लोगों का जो है राय होता है, लेकिन इस वक्त जो है पंचायती चुनाव बहुत ही अनकरीब आ चुका है। हम जानने का प्रयास करेंगे जिनके बारे में आपने पहले वीडियो को देखा कि हम प्रोफेसर हकीम साहब को ही वोट देंगे। इस बार हमारी मौजूदगी अभी बिहार के अररिया ज़िला जोकीहाट प्रखंड के तारन पंचायत के प्रोफेसर हकीम साहब के पास मौजूदगी है, जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? पंचायती चुनाव आ गया है और लोगों का जो है अब पहला वही जो दिशा 5 साल से पहले था जनप्रतिनिधियों का, वो अब नज़र आ रहा है 4 साल गायब होने के बाद। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पंचायत चुनाव के संबंधित राय ले रहे हैं। जी धन्यवाद। तो पहली बात हम ये कहेंगे कि हम विगत 41 साल से जी भागलपुर में अपने जॉब में मशगला हैं। जी। और इस बार जैसा कि मालूम हुआ कि प्रत्येक 10 साल पर महिला आरक्षण होता है। जी। मतलब 10 साल जो है जेंट्स और 10 साल महिला। तो हम पिछले लगभग 8-10 साल से सामाजिक काम भी करते हैं अपने जॉब के साथ साथ। जी। हर लोगों के दुख दर्द में हम खड़े रहते हैं। जी। और आप पता कर सकते हैं, लेकिन हम पंचायत के तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। अच्छा। बहुत लोगों के बड़े बड़े काम जो जिला स्तर से होता था या स्टेट लेवल से होता था अपना कर देते थे, अपने काम में जो है व्यस्त रहते थे। लेकिन जब ये एमएलए चुनाव हुआ इस बार, उसके बाद हम देखे बहुत लोगों के जो आंख में आंसू देखा कि मेरा किसी का अभी पूरे अररिया जिला में 1 लाख समथिंग आपको वृद्धा पेंशन मामूली से काम से लंबित है। तो अब आदमी देखिए, एक आदमी जोकीहाट जाएगा तो उसको 100 रुपया खर्चा होगा। जी। हो सकता है कि किसी दिन किरानी से भेंट नहीं हो, किसी दिन BDO साहब से भेंट नहीं हो, वहाँ काम नहीं होगा तो अररिया जाएगा। एक गरीब आदमी जो 300 रुपया पर डे कमाता है, वो अगर 4 दिन जाएगा तो वो खाएगा कि नहीं, अपना काम करेगा। आप पता कर लीजिए BDO की यहाँ पूरे प्रखंड में 7,000 वृद्धा लंबित था, जो धीरे धीरे अब मामूली कारण से सभी पंचायत के जो ऑनेस्ट ईमानदार आदमी हैं उन्होंने सब लोगों का काम करता। तो हमारे पास भी बहुत लोग आए, जब बहुत लोगों का हमने काम करने का काम किया तो सब लोग आकर के बोले कि क्यों नहीं जो है आप भी जो है अब 6-7 महीना 8 महीना के बाद रिटायरमेंट होने के बाद आप आइएगा, तो आपने लड़िएगा तो अपनी पत्नी को लड़ाइए। तो हम तो नहीं चाहते थे इस दिशा में आने के बाद। जब इतना देखा कि बहुत लोगों के साथ परेशानी देखा तो मैंने फैसला किया कि अगर पब्लिक बोलता है तो ठीक है, हमारी पत्नी जो है लड़ेगी चुनाव। लेकिन हम अभी ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके पास कि मैंने जो देखा है लोगों के आंख में आंसू कि बहुत सारे मुखिया पूर्व हो या वर्तमान हो, वो इंदिरा आवास के नाम पर, शौचालय के नाम पर
या जो है वृद्धा पेंशन के नाम पर, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, सब ने जो है मिल करके भ्रष्टाचार किया है। आप जाइए जो है चंपारण के मोतीपुर जिला के हिना परवीन को अभी राष्ट्रपति अवार्ड मिला है 50 लाख रुपया। खाली पैसा लेकर के काम करना ही सेवा नहीं है। सेवा अगर आप कीजिएगा तो सरकार की नज़र में भी खुद ब खुद आ जाइएगा, पब्लिक की नज़र में आ जाइएगा। आखिर सरकार ने देखा तब ना उसको मोतीपुर के पंचायत को 50 लाख रुपया इनाम दिया। अभी आप देख सकते हैं हर जगह यूट्यूब में पूरा न्यूज फैला हुआ है। क्यों? उसको एक दिल में उमंग था काम करने का। पंचायत उसका लग रहा है कि लगेगा कोई नगर है, वहाँ झूला लगा हुआ, तालाब है, विभिन्न प्रकार के फैसिलिटीज़ है, खेल करने का मैदान है, जिम है। एक ही जगह जो है जमीन चिन्हित करके जैसे भी वो मुखिया जो है हिम्मत करके जो है बनवाई। अगर वो भी चाहता कि हम पैसा कमा लेंगे, पब्लिक कहीं जाए, क्या आज उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता? नहीं मिलता। इसलिए ये दिल में हम आपको ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हमारे पत्नी चुनाव लड़ेगी और चुनाव अगर हम यहाँ के पब्लिक चाहेगा, जीत जाएगा, तो आप ये रिकॉर्ड रखिए कि कोई इंदिरा आवास में 1 रुपया नहीं लेगा, ना शौचालय में लेगा, ना वृद्धा पेंशन में लेगा। ये हमारा आप जो है ऑन रिकॉर्ड रखिएगा आप। इसलिए कोई पैसा नहीं लीजिएगा किसी से, कोई पैसा नहीं लेगा, इसलिए कि सरकार जो है देता है कि एक आम आदमी तक हमारा सारा पैसा पहुंचे। डिजिटल कर दिया गया। पहले जो आपसे देखेंगे 20 साल पहले कोई फंड आता था, BDO CO कैश बांटते थे, लेकिन आज अकाउंट से डायरेक्ट जोड़ दिया गया सबका जो है। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बिचौलिया या एजेंट जा करके गरीबों को दरा धमका करके पैसा लेता है। तो ये हमको जो है कहीं से नहीं, हम भी एक हज करके आए हैं और हम चाहते हैं हर आदमी दुनिया में कितना दिन रहेगा, बहुत 60, 70, 80 साल जिएगा। अरे कुछ ऐसा काम कर जाइए कि लोग आपका मरते दम तक नाम लेके कि कोई प्रतिनिधि था जो मेरा ऐसा काम किया। इस विचार से हम लोगों का मदद कर रहे हैं। आगे लोगों का फैसला होगा। मेरा जो है चुनाव पब्लिक ही लड़ेगा, इसलिए कि महिला भी है कैंडिडेट, हम तो हैं कैंडिडेट नहीं, पब्लिक खुद उसको उसका चुनाव लड़ेगा। और जैसा कि आशीर्वाद देने का काम किया है, आप पूरे पंचायत में घर घर भी आप सर्वे कर सकते हैं। अगर आपको लोग की चाहत हमारी नहीं होगी तो अभी भी हम जो है कहते हैं। मैंने कल सुना सर, मैंने सुना कल आपने परसों एक प्रोग्राम में गया था, छोटा सा प्रोग्राम था, वहाँ भी मैंने वहाँ आपने कहा कि मैं पंचायत के अगर राज में मुखिया बन जाता हूँ तो मैं किसी से भी ऑन द रिकॉर्ड 1 भी रुपए नहीं लूँगा। ना इंदिरा आवास का जो भी मुखिया, सरपंच, ये समिति लोग, जो भी लोग बैठकर, मैं वटेबल किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा, जो लोग लेते हैं 30-30 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अगर कोई शौचालय का पैसा आता है तो वो पैसा 1 रुपये भी नहीं लूँगा। आप ऑन रिकॉर्ड रखिए, ये बात तो आपका ठीक है। दूसरा, मैंने ये भी देखा कि अभी आप जब से घर में हैं, कई जगह जो है किसी की मौत हो गई, आपने वहाँ भी जाने का काम किया। लोगों का जो समस्या रहा, अभी कुछ बुजुर्ग हमको बता रहे थे कि हमको अररिया भी लेके गए, वो अपने ही पैसा खर्चा करके गए, और जो कि हार गए अपने ही पैसा। ये चीज़ आपके आइंदा के लिए होना चाहिए, ये नहीं आज कर दिए पिछले 5 साल तक नहीं। ये आपने रिकॉर्ड बोला है, रखिए, ठीक है। आगे ये बताइए कि आप तो प्रोफेसर रहे और घर से बाहर रहे सर, अब आप घर में आए हैं, कुछ लोगों को चेहरा आपका मालूम नहीं है, नाम मालूम है, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि विश्वास रखिए जी। हमारे माथे में भी मोहर नहीं है, लेकिन अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह एक है और ईमान लाओ। तो उस तरह से एक बार विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सा प्रतिनिधि जो इस बार चुनाव में आएंगे उसको किसी न किसी रूप में देख चुका है जी। हमको मान लिया कि अभी देख रहा है, आप बता रहे हैं कि भविष्य में आप ऐसा करिएगा कि नहीं करिएगा, तो हम यही कह सकते हैं कि विश्वास तो रखना पड़ेगा। हवा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन महसूस होता है कि हवा चल रही है जी। आग पानी को देखते हैं, लेकिन हवा को किसी ने देखा है, लेकिन महसूस तो करते हैं। इसी तरह से मेरे 5-10 साल पिछला करदगी देखिए लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, कि मैं किस तरह से उसके जो है शादी ब्याह, ईद बकरीद जारा में जो सेवा किया है, उसी को आप देख लीजिए। अगर इसी पर अगर पब्लिक इससे भी समझ में नहीं आएगा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम तो कोई पब्लिक अगर आपके पास अभी आए काम को लेकर तो उसका काम आप कर देते हैं क्या? बिल्कुल, हम प्रयास करके चाहते हैं
और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये काम लंबित है, तो ऑफिसर वगैरह लोग भी सहयोग करते हैं जी जी जो है कि नहीं ये काम जो है आप सामाजिक करते हैं, लोगों के हित में लेकर के आते हैं। हम तो पहले बताया कि एक आदमी जो कि हर जगह कितना खर्चा होगा, एक मजदूर आदमी जी। वो बेचारा 2 दिन 3 दिन जाएगा, 2 दिन का मजदूरी साफ हो जाएगा, तो वो काहे ले जाएगा। अगर हमको कागज देता है तो हम तो बराबर जाते आते हैं अपना काम से भी, चाहे अररिया जोकी हाट, तो जरा सा उसका कागज में भी हम दिखाते हैं जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जफीर के बदले जकीर हो गया है, या नूर हुदा के बदले नूरुल हुदा हो गया, मामूली से किसी का वृद्धा रुका हुआ है, किसी का राशन कार्ड जो है बंद हो गया है, तो कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और जो कागज वांटिंग होता है वो दिया जाता है, तो मामला सॉल्व हो जाता है। भी सर जो काम कराने वाले होते हैं तो वो पदाधिकारी से काम करा ही लेते हैं, चाहे प्रेम से, चाहे थोड़ा एक बात 2 बात कहीं बोलना होता है। कुछ पदाधिकारी लोग थोड़ा सा ढीठ होता है तो उनको ढीठ के पास थोड़ा बोलना भी पड़ता है, उन्हें कहना भी पड़ता है आप इस काम को नहीं करोगे तो फिर हम आपके खिलाफ आगे कदम उठा सकते हैं। तो वो उसके लिए खैर वैसे डिजिटल ज़माना है, काम करना ही पड़ेगा, वो सरकार का नौकर है और आप लोगों का नौकर है पदाधिकारी, सीधी सी बात है। मुखिया जी लोग अगर काम को लेके जाते हैं तो काम हो जाता है, बशर्ते हमारे समाज में, हमारे कल्चर में अभी ये चल पड़ा है कि अगर कोई मुखिया जाएगा, सरपंच समिति जाएगा या वार्ड मेंबर जाएगा काम करने के लिए तो वो खर्चा लेगा, वो चीज़ गलत है। और मैंने पूरे बिहार के मैं पूरे ज़िला की बात करूं, ये अररिया ज़िला ये सीमांचल इलाका है दोस्तों, काफ़ी अत्यंत पिछड़ा इलाका है। और सीमांचल इलाके में जोकीहाट एक ऐसा हॉट जगह है। जोकीहाट में मैंने जब सर्वे किया कई जगहों पे सिमटम 38 पंचायत है क्या सर? जोकीहाट में 27 पंचायत है, 38 और 11 पंचायत प्लासी में। हाँ टोटल विधानसभा में 38 है, तो 38 जो है 38 पंचायत में मैं गया, मुझे एक पंचायत आया, मैं उस पंचायत का नाम ले लूँ, चिरहो पंचायत जो है, वहाँ के जो मुखिया शाही साहब है उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मुझे कहा कि अगर 1 रुपये भी मेरे नाम से कोई लेता है, मैं अपने आप भी नहीं लेता हूँ, वह जो है इंदिरा आवास के नाम पे या कोई भी फंड के नाम पे मैं पैसा नहीं लेता हूँ, और अगर कोई लेता है वार्ड मेंबर तो मैं उन्हें रोकने का काम करता हूँ। अगर कोई आदमी बोलता है कि लेता है तो हमारे पास लेके आइए, आपको डबल पैसा मिलेगा, 1,20,000 जो 1.5 लाख भी मिल रहा है इंदिरा आवास में, मैं आपको 3 लाख रुपये दूंगा। वो ये बात कहा सर, अभी अगर देखा जाए तो जोकीहाट में ऐसे लोग हैं। बिल्कुल सही बात आप बोले। अगर जन भावना आपको काम करने की होगी जी तो कोई आपको नहीं रोक सकता है, राइट। और जनता जो है यही चीज चाहती है। देखिए आप भले किसी को इंदिरा आवास दिला दीजिएगा, वो 10,000 20,000 कोई भी आदमी चाहे मेंबर हो या मुखिया हो ले लेता है, लेकिन वो दिल से देना नहीं चाहता है। उसके दिल में एक उसके पूछिएगा तो जख्म हो जाता है जी। तो कुछ है कि 10,000 20,000 लीजिएगा, 20,000 में जो है 2,000 ईटा होता है। जी जी अगर मुखिया जो है ये पंचायत का सरकार होता है जी जी, और रहनुमा है आप उसका जी। रहनुमा सरदार ही अगर भ्रष्ट निकल जाएगा तो आपके प्रजा का क्या होगा, राजा ही अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा। आपको हम बता रहे हैं, चलिए हाथ पकड़ करके, हम जोकीहाट का तो हम नहीं जानते हैं, अररिया ये ब्लॉक का कुछ पंचायत और पूर्णिया का तो लगभग दर्जनों पंचायत को हम दिखाएंगे जहां जनता जाति निवासी या मोटेशन ऑनलाइन करने के लिए ब्लॉक नहीं जाता है। इसलिए ये काम पंचायत सरकार का है जी, राइट। पंचायती नियमावली के तहत पंचायत सरकार में जाति निवासी जितना भी मामला है उसका कागज लेकर के वहीं ऑनलाइन कर दीजिए, पंचायत भवन में दीजिए, डाटा ऑपरेटर रहता है काम करेगा। अगर मुखिया सक्षम नहीं होगा तो क्या करेगा, अगर वो मान ले पढ़ा लिखा नहीं है, उसको जानकारी आगे तक नहीं है, तो बात अपने को जो है ऊपर तक पहुंचाएगा कैसे। मान लिया कि जाति निवासी ऑनलाइन यहाँ नहीं होगा, डाटा ऑपरेटर नहीं बैठेगा, तो अगला पदाधिकारी कहेगा, अगला को नहीं कहेगा तो उससे ऊपर जो पदाधिकारी है उसको कहेगा डिजिटल इंडिया है। आज है मान ले मोटेशन करते हैं, जमाबंदी में रिजेक्ट हो जाता है, परिमार्जन में रिजेक्ट कर देता है, तो आप ऊपर जा सकते हैं, डीसीएलआर के यहाँ जा सकते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये है कि गरीब आदमी कितना वो दौड़ेगा आगे। हमारा यही कहना है कि मजदूरी छोड़ के वो जा सकता है। तो आप देखिए काउंटर लगा, मोतीपुर के बात बोल रहे हैं, आप एक एक तरफ से देखिएगा, जातीय काउंटर, निवासी काउंटर जो है मोटेशन का, सब सरकारी तरफ से पंचायत में भी तो हो सकता है, कराने वाला कर सकता है। मुखिया यदि चाह लेगा तो बिल्कुल हर मामला पंचायत में ही सॉल्व हो सकता है। और अगर सॉल्व नहीं होगा तो वो सारा जो है कागज लेकर के आगे तक
प्रखंड विकास पदाधिकारी से, अंचलाधिकारी से मांग कर सकता है वो? मांग कर सकता है और जिला पदाधिकारी से संपर्क करके उसका निराकरण कर सकता है। और क्या कहना चाहेंगे सर? जनप्रतिनिधि अगर चाह लेगा ना जी। तो कोई असंभव नहीं है। जी जी। कहा है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एनीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल, जी। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट हार्ड, बट हॉट। एनीथिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। जी। कोई काम असंभव नहीं है, जी पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा दुश्वारी से होता है। जी, जी। मान लिए कि पंचायत में हल नहीं होगा तो आगे अफसर से कर सकते हैं, वहां से नहीं होगा तो जिला से होगा। जी, जी। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर सब भ्रष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, करने का। खिदमत करने का जज्बा होना जी। चाहिए कि हम काम करेंगे, हमारा ये जज्बा है। इसलिए कि अगर हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो मेरा काम बोलेगा। राइट। आज जो है हमने जिसके बारे में नाम लिया कि उस पर राष्ट्रपति अवार्ड मिला जी, है, तो उसको मुंह देख करके राष्ट्रपति साहब ने दिए हैं। बस। उनका सर्वे कराया गया, उसके पंचायत में 3 टर्म से मुखिया है वो। अच्छा। और लगातार वो काम करती आ रही है। उसको पूछा गया पत्रकार कि आप जो है पैसा नहीं लेते हैं तो कैसे आपका घर चलता है? कहा हमारे पास जो जमीन जगह है हम उसी से जो है अपना जीविका चलाते हैं, क्या पैसा हम लेंगे तो बहुत बड़ा माल खड़ा कर लेंगे बस सही है। और उससे क्या हो जाएगा हमारा। लेकिन हम अपने तहीं कह रहे हैं कि अगर हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी तो अल्लाह के करम है कि हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। जी। घर मकान भी देखे रहे हैं, 2 ठो गाड़ी भी है, बच्चा भी मेरा जो है लंदन में कंप्यूटर इंजीनियर है, बेटी डॉक्टर है। तो सवाल है कि यही जज्बा अब अंत में रह गया है कि जो 6-7 महीना बाद रिटायर करने जा रहे हैं, आप वो करना चाह रहे हैं 6-7 महीना के बाद जो रिटायर होना, तो पब्लिक के बीच में रहें, जी। ताकि पब्लिक जो के बीच में रहेंगे 10 आदमी का एक जज्बा है खिदमत करने का, जी। पैसा कमाने का कोई जज्बा नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं प्रोफेसर हकीम साहब का जो पंचायत है, इन्हें लगा कि पंचायत के लोग काफ़ी परेशान हो रहा है, तो उन लोगों का खिदमत करते करते मैं अंत में जाऊं। और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं मुखिया बनूं, मैं कमा के ये करूंगा, मैं मुखिया बनूंगा तब वो रोड बना के दूंगा, मुखिया बनूंगा तब वो काम करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही करके दिखाते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा, छोटा सा कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। ख़ासतौर से ये तारण पंचायत के लोगों के हित में, या आपको कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बोले हैं प्रोफेसर हकीम साहब, ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करके भी रख सकते हैं। परमानेंट यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम में मेरा ये वीडियो परमानेंट रहेगा। मैं चले जाऊँगा इस दुनिया से, लेकिन ये वीडियो परमानेंट चलती ही रहेगी दोस्तों, कभी भी खोज सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, जय हिंद।